नमस्कार। आइंड इनसाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे भ्रष्टाचार की गारंटी, क्योंकि जिस तरीके से आगर मालवा की जनपद पंचायत सुसनेर और अधिकांश ग्राम पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। यहां रोजगार गारंटी योजना में अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्षों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इन कार्यों से मजदूरों को कितना रोजगार मिला ये अलग बात है, लेकिन अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने इस योजना का जमकर फायदा उठाया। IND24 ने क्षेत्र के कई ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान इसकी हकीकत भी सामने आई। लगभग 55 ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत गौशाला निर्माण, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, इसके अलावा कपिलधारा कूप, वहीं स्टाफ डैम, शमशान निर्माण, सामुदायिक वृक्षारोपण और निजी वृक्षारोपण समेत 35 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 3,905 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से कई कार्यों का भुगतान भी हो चुका है, कुछ कार्यों का भुगतान अभी बाकी है। वहीं IND24 ने इस पूरे मामले में पाया कि तालाब निजी जमीन पर बनाने थे, लेकिन तालाब शासकीय जमीन पर बना दिए गए। वहीं इसके निर्माण का कार्य भी मजदूरों द्वारा नहीं कराया गया। कई जगह पर तालाब की निर्धारित लंबाई, चौड़ाई और गहराई सही नहीं पाई गई। ग्राम मोडी में तालाब एक आकार में और एल आकार में बनाया गया, तो वहीं निपानिया में नाले की तरह तालाब को बना दिया गया। यही हाल रोजगार गारंटी में खोदे गए गड्ढों के भी हैं। की शिकायत मेरे पास आई थी, वो जांच मैंने एसडीओ को दी है। जैसे ही जांच होती है और जांच में वो शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आती है तो मेरी तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं करूँगा। संभवतः वह जल्दी भुगतान हो जाएगा। कुछ जगह वो सारे चल रही थी, लेकिन कुछ कहीं इशू थे तो इशू को जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और वापस जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगा। वर्तमान में जनपद पंचायत सुसनेर में 3,900 काम प्रगतिरत है। हाँ, ओवरऑल दोनों वर्षों को मिला के 3,900 काम ऑनगोइंग है। अच्छा सर, पशु शेड की संख्या कितनी है? पशु शेड के कार्य जनपद सुसनेर में 1600 समथिंग है। फिजिकल रूप से कंप्लीट है। पेमेंट के लिए प्रतीक्षा है। जैसे ही गवर्नमेंट से राशि प्राप्त हो जाती है तो उनका भुगतान किया जाएगा। सर, खेत तालाब योजना में कितने को लाभ दिया गया है? खेत तालाब में 562 समथिंग है। पश्चात जो भुगतान की प्रक्रिया है वो स्टेट के स्तर से होती है। चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता संजय जैन जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से क्या माना जाए कि भ्रष्टाचार की गारंटी अब मनरेगा में अधिकारी देने लगे हैं और अधिकारियों का नेक्सस जो कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार करने में लगा है, कितने करोड़ का ये भ्रष्टाचार है, कहां कहां कौन कौन सी पंचायतों में किस स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया? हेलो संजय, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपकी। एक बार और फिर से दोहराएं अपना प्रश्न। संजय, सवाल यही है कि क्या मान लिया जाए अब मनरेगा में भ्रष्टाचार की गारंटी अधिकारी देने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से 905 कार्य स्वीकृत किए गए और उसमें भी अधिकारियों ने ज्यादातर फायदा उठाया, और पंचायत स्तर पर यह भ्रष्टाचार आप बताएं कि कहां कहां हो रहा है, कौन कौन अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? सोनू जी, एक चीज तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। 3,905 कार्य हैं जो स्वीकृत किए गए थे। इनमें 600 से ऊपर तो खेत तालाब योजना के हैं, 1600 के करीब पशु शेड हैं जिनमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है। और IND24 ने खुद मौके पे जाके सारी चीजों को देखा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोड़ी माने, जाख माने, निपानिया माने, सालियाखेड़ी माने, डोंगरगांव माने, खोइरिया माने, फरसपुरा माने, चाहे आमला छापरिया माने, इन सब पंचायतों में मौके पर जाकर देखा है। कार्य हुए हैं ये अपनी जगह है, बाकी उनकी जो निर्धारित मापदंड है वो नहीं है। केवल कागजी खाना पूर्ति की गई है। यहाँ तक कि पशु शेड जो बनाए जाते हैं उनको बनाने के नाम तो वो कागजों में भी बनाए गए हैं कई जगहों पर तो, और कुछ जगहों तो ऐसी हालत है कि जो भवन आवास जो स्वीकृत थे हितग्राहियों के, उन्हीं को पशु शेड बता करके जो है राशि निकाली गई है। संजय, इतने बड़े स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ, जिन हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलना था, आवास बनने थे, पशु शेड बनना था, उन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? वो अधिकारी तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सर। सीधी सी एक लाइन की वो बात करते हैं कि भाई
हुआ काम हुआ है और भुगतान बाकी है। मौके पे जाके देखने की उन्होंने जरूरत समझी नहीं है। खुद ने जो है घर बैठ के उसकी रिपोर्ट तैयार की, मूल्यांकन रिपोर्ट जो इनकी होती है वो, और राशि का बंदरबाट जितना भी भुगतान हुआ है उसका बंदरबाट आपसी तालमेल से कर लिया गया है। हितग्राहियों को इसमें राशि दी गई और जो बची राशि थी वो अधिकारियों ने अपने पास रखी है। इसमें नियम एक और ये है कि 60% तो मजदूरी होना चाहिए थी और 40% की राशि का उपयोग सामग्री खरीदने में होना चाहिए। इस मापदंड का भी बिल्कुल भी इन्होंने पालन नहीं किया है। संजय, एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि मजदूरों से इस निर्माण कार्य में काम करवाना था, लेकिन मशीनों की मदद ली गई। जी बिल्कुल, इसमें जेसीबी मशीन की मदद ली गई, इसमें ट्रैक्टर की मदद ली गई है, जो कि खुदाई के जो मशीनों से खुदाई का जो है वो इस पार्ट पे अभी भी प्रमाण मौजूद है और वो हमने अपने विजुअल में दिखाया भी है कि प्रमाण दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है मशीनों से खुदाई की गई। इसमें एक कियोस्क संचालक जो है उसकी भूमिका सामने आ रही है। उसने फर्जी हितग्राहियों के खाते खोले हैं और उसके बाद उसमें भुगतान डलाया गया है। संजय, जो गड्ढे खोदे गए हैं उनकी क्या स्थिति, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी, गड्ढे क्या, इसमें मतलब नमी बनी रहे, जमीन में जल संरक्षण हो, इस उद्देश्य से वो कंटूर खोदे गए थे। उनकी 12 फीट तो उनकी लंबाई होना थी और 2-2.5 फीट उनकी गहराई होना चाहिए थी। ऐसे कंटूर हजारों की संख्या में श्यामपुरा, सालियाखेड़ी, डोंगरगांव और फरसपुरा की पहाड़ियों पे खोदे गए हैं। इन्होंने खोदना रिकॉर्ड में बताया है। मौके पर आधी खुदाई है और कहीं कहीं तो खाली गेटी मार दी गई, 2-4 और छोड़ दिया गया, जिसको इन्होंने बता दिया कि यहाँ खुदाई हो चुकी है। इस तरह के प्रमाण प्रत्यक्ष। प्रहलाद सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। हाँ सर, धन्यवाद। आप स्थानीय ग्रामीण हैं, रहवासी हैं वहाँ के। बड़ी तादाद में गांव में दिहाड़ी मजदूर जिनको मनरेगा के तहत काम दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, जिन मजदूरों से इन गड्ढों को खुदवाना था, काम करवाना था, उसमें भी मशीनों का उपयोग किया। इसके अलावा जो हितग्राही हैं उनके साथ मिलकर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। हाँ सर, वो इन अधिकारियों ने उनके मजदूरों के खातों में पैसा डलवा कर निकाल लिए। सर ने वो कार्य वहाँ पे किया ही नहीं। एक तो सामुदायिक वृक्षारोपण के निकाल लिए गए सर, एक गौशाला के निकाल लिए गए सर। गौशाला की हाइट भी पूरी नहीं की इन्होंने। ऐसे बहुत सारे इतना भ्रष्टाचार भरा रखा सर। हमारी पंचायत में 1000 वृक्षारोपण के पैसे निकाल लिए इन्होंने और उसके बाद में इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे बिल निकाल के ये खा गए, मतलब पूरे पेमेंट निकाल लिए सर इन्होंने। तो जमीनी स्तर पर वृक्षारोपण हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, वृक्षारोपण हुआ ही नहीं और इन्होंने पैसे निकाल लिए सर आमलानान का। आपने कहीं पर इसकी शिकायत की है क्या? की है सर, CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर रखी है सर हमने ऑनलाइन मोबाइल से। उसके बाद में सर हमने जनपद में आवेदन दिया था लिख के। उसके बाद में सर हमने आगर कलेक्टर के वहाँ पे आवेदन दिया था सर, आगर जनपद पंचायत में आवेदन दिया था सर हमने। तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। उसके बाद में भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर ने। उसके बाद में ये इनका खाता चल ही रहे सर अभी तक। जनपद CO और कलेक्टर के मामले में ये संज्ञान लिया उन्होंने क्या इस मामले में? कुछ भी नहीं लिया सर। हमने 2021 में पहुंचा दिया था इनके पास में, तब भी इन्होंने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की सर। PM आवास योजना में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भी कई शिकायतें आ रही है। बहुत सारी आ रही है सर। इन्होंने तो जाके भ्रष्टाचार, मतलब एक ही कार्य सही तरीके से नहीं किया। तलई निर्माण कार्य चला था हमारे इधर, तो वो 9 फीट घेरी होनी चाहिए थी सर, तो उन्होंने 2-2 फीट घेरी करके उनके पूरे पैसे निकाल लिए, 3-3 लाख रुपए। तो वो फिर सरकार योजना दे रही है, तो ये योजना का पूरा काम क्यों नहीं कर रहे? पैसे कहाँ लगा रहे सर ये? बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, आपने बात कही। आप अपन ने सर गौशाला सरकार ने दिए कि गायों को बचाने के लिए सर इन्होंने रोड से 5 फीट नीचे गौशाला बनाई। अपने मकान की लेवल रोड के बराबर तो ले, तो इन्होंने रोड से भी 5 फीट नीचे गौशाला बनाई। सर ने क्या बोल रहे हैं, गायों का पानी घुसा रहता सर। अभी बारिश हुई थी ना, तो उसके भी पूरी गौशाला में पानी घुस गया सर। इतनी नीची गौशाला बनी, इन्होंने 35 लाख रुपए निकाल दिए सर। उसके तो कहाँ लगाए? और चलिए प्रहलाद जी, कृष्णचंद्र पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है। कृष्णचंद्र जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। नमस्कार सर जी, नमस्कार। 35 करोड़ से अधिक का ये पूरा भ्रष्टाचार, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि सरपंच सचिव भी शामिल हैं, इसको लेकर आपने शिकायत की है। कहाँ पर आपने शिकायत की और अभी तक कहाँ ये शिकायत पहुंची है?
हमने शिकायत की थी सर, अनुभागीय अधिकारी अपने सुसनेर और जिला कलेक्टर आगर मालवा के यहाँ हमने लिखित में शिकायत भी की थी और शिकायत की थी हमने 4/3/2022 को। तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से आपको? इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और जैसे कि मान लो हमारे जनपद क्षेत्र में लगभग 1500 से 1600 पशु शेड बने हैं। अब एक पंचायत में हमको लगभग 14-15 जो महिला स्व सहायता समूह चलते हैं अपने सरकारी, उन महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने हमारे यहाँ स्व सहायता समूह और महिलाओं के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह को पशु शेड की एक योजना लागू की थी। लेकिन इन्होंने एक ही पंचायत में 100 पशु शेड दिए। ना हमारी ये सामान्य सभा, किसी प्रकार की कोई सभा में हमारा अनुमोदन किया ना हम, और अब भी हम जानकारी मांगते हैं तो हमको कहते हैं कि किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगी। और यहाँ तक तो हमारे जनपद के जो सीओ साहब है पराग पंती जी, वो तो तुमसे हो जो कर लो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है कोई। तो अधिकारी भी धमका रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल धमका रहे हैं साहब। तो क्या माना जाए, इन अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है? जो आप पंचायत सीओ का आप नाम ले रहे हैं। हाँ जी सर। तो उन्होंने भी क्या रिश्वत मांगी इस मामले में क्या? ये तो पता नहीं है सर, पर जैसे मान लो कि हमने सामान्य प्रशासन के लिए बैठक का एजेंडा जारी किया था 24/2/2022 को। मैं लेटर जारी करके और लेटर जैसे ही मैंने कार्यालय में सीओ साहब को देना चाहा, उन्होंने कि हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे साहब आप मीटिंग? ये एजेंडा जारी था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, नवीन आवास एवं ग्राम पंचायतों की समीक्षा। दूसरा था SBM अंतर्गत समस्त योजनाओं की समीक्षा, कृषि विभाग अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा, मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आज 12 तारीख हो चुकी है, लेकिन इसी प्रकार का वो कोई लेटर उन्होंने जारी नहीं किया सर। बिल्कुल। तो दर्जनों समस्याओं का समाधान होना है यहाँ पर, और कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से आपने इसकी शिकायत की है क्या? बिल्कुल, कलेक्टर साहब को हमने लिखित में शिकायत की है और कलेक्टर साहब से भी हमको कोई किसी प्रकार का आश्वासन ना मिला और ना कोई लिखित में हमारे पास रिटर्न लेटर आया। तो क्या मानते हैं आप, ये अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कलेक्टर जो कि जिला अधिकारी होते हैं वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्यों साथ नहीं दे पा रहे हैं आपका? जनप्रतिनिधि तो साथ में ही है हमारे। हमारी सरकार बहुत मजबूत सरकार है। हमारे सीएम साहब लगातार गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आपकी सरकार में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो ये अधिकारी लगा रहे हैं नहीं हमारी सरकार की, हमारे शिवराज जी की जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, उसको पतीला लगाने में ये कोई कसर थोड़ी छोड़ रहे हैं। तो आपके शिवराज जी का कार्यालय भी तो नहीं सुन रहा है। तो ये अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत, अधिकारियों का ठीक है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपका मुख्यमंत्री कार्यालय, आपने बोला कि हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, वहां से भी तो कुछ नहीं हुआ। कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा सर। हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री भी आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी तो ध्यान दे रहे हैं, पर ये नीचे वाले कर रहे हैं ना सर। चलिए, संजय हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, जो बातें निकलकर सामने आई, कृष्णचंद्र जी ने कलेक्टर से शिकायत की, जनपद सीओ से शिकायत की, मुख्यमंत्री कार्यालय, हेल्पलाइन, तमाम जगह शिकायत कर चुके हैं। अब क्या किया जाए? जी सर, ये जनपद प्रधान के पति हैं और खुद जनपद प्रतिनिधि हैं जनपद पंचायत में। अगर प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों में इनकी नहीं सुन रहा है तो स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। और अधिकारियों को जो है बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है, क्या वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं सर। तो बेलगाम अफसरशाही का क्या करना चाहिए, क्या उपाय क्या है? बेलगाम अफसरशाही का सर क्या किया जा सकता है? अधिकारियों को शिकायत की जा सकती है, जनता के सामने इस बात को लाया जा सकता है, यही किया जा सकता है आदमी, और क्या कर सकता है सर? जैसे हम कर रहे हैं, हम भी प्रशासन शासन के सामने खबर के माध्यम से सच रख रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन जगे। कृष्णचंद्र जी IND24 में ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट तैयार की है। ये भ्रष्टाचार जो कि 35 करोड़ से ज्यादा का है, मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी तो खैर आप बता रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कब
खुद मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे? करेंगे सर, जब भी 1-2 दिन में टाइम मिलेगा सीएम साहब से मिलके और उनसे भी शिकायत करेंगे। कब शिकायत करेंगे? कोई जन आंदोलन की आप रणनीति बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं सर, धरना प्रदर्शन का हमने दिया था। और थोड़ा सा हमारे क्या ये कृषि क्षेत्र है, पूरा जनपद क्षेत्र कृषि प्रधान है, इसीलिए हमारे जनपद सदस्य और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थोड़े व्यस्त है। 1-8 सप्ताह फसल की कटिंग चल रही है, इनको थोड़ा सा उन्होंने की थोड़ा सा समय और ले लो आप, उसके बाद अपन आगे की रणनीति बनाते हैं। मांगीलाल सोनी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मांगीलाल जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी सर, आपको भी स्वागत है। बिल्कुल, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े मुद्दों को आप उठाते हैं, और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किस स्तर पर इसने, कितने अधिकारियों ने इसमें भ्रष्टाचार किया और आपने कहां पर इसकी आवाज उठाई है? सर, मैं समझी पत्रकार संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैंने समय समय पर इस बारे में समाचार भी प्रकाशित किए, जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया, कई बार समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित किए, परंतु जनपद पंचायत में जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सर। कृष्ण चंद्र जी, आपके पास आऊंगा मैं। जो गड्ढों की चौड़ाई और लंबाई पर सवाल उठ रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार किया, तो आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा क्या? बहुत सी जगह देखा सर, और मैंने रिपोर्ट भी चाहिए गई जनपद से कि भाई कहाँ कहाँ अपने ये गड्ढों के निर्माण हुए हैं। तो बहुत सी जगह कहीं पर गड्ढा ही नहीं है सर, और कहीं वो तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे जब भी पूरा पता लग पाएगा सर। तो अधिकारियों ने इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने, क्योंकि निर्माण कार्य होने के बाद इंजीनियर्स मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, सैंक्शन करते हैं। नहीं पहुंचते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं पहुंचते हैं वो। और बहुत सी जगह अपन पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पास जानकारी नहीं हो पाती है, और जब जानकारी चाहिए जाती है तो ये जानकारी देने में हमारे जनपद के SDO है जो भारती जी, उनको अभी 1 सप्ताह पहले फोन लगाया था कि वो कितने पशु शेड है और कितने खेत तालाब है, डबरी निर्माण, उसकी पूरी जानकारी हमें दो। मई एस्टिमेट के एक बार कौन सी जगह पर, कहाँ, किसके नाम पर, कौन सी सरकारी जमीन पर है, तो उन्होंने आज तक हमको रिपोर्ट नहीं दी हो। जो तालाब का निर्माण होना था वो शासकीय जमीन पर करवा दिए गए, जबकि निजी जमीन पर इसका निर्माण होना था। बिल्कुल सही है सर। और जो हमारी जो हमारी राशि थी अपनी, ये 15वां वित्त, 15वां वित्त की राशि हमने जारी की थी, उसमें हमारा जो मनरेगा के अंतर्गत वो राशि कहाँ खर्च करनी थी, मास्टर रोल जो चालू होते हैं सर, उसमें आजा और आजा महिलाओं को स्पष्ट उल्लेख किया गया था, और उन महिलाओं की जनभागीदारी उसमें प्राथमिकता से ली गई थी। लेकिन एक भी ऐसा जहां हमारी 15 वित्त राशि गई है उसमें एक भी जगह एक भी महिला का मास्टर रोल नहीं लगा हुआ है सर। दूसरी चीज एक और ये है कि जो 15वां वित्त थी उसमें पेयजल और नाली निर्माण, ऐसे जल रोको संबंधित स्टाफ डैम है, चेक डैम है, ऐसी चीजें बनानी थी हमको। 1 करोड़ की राशि थी, लेकिन वो पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है सर, पूरा 1 करोड़ ही। उसमें कोई 1-2 जगह हुआ सिर्फ स्वच्छ भारत के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। बाकी ये मोड़ी पंचायत लगती है हमारे, मोड़ी पंचायत में इन्होंने ये दुकानों का निर्माण कर दिया सर, 14 लाख रुपए का। हमने पूछी तो वो तो होएगा, सीओ साहब कहेगा वो तो होएगा, बिल्कुल। तो वो और ये आंगनवाड़ी भवन है, बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया उसमें, जबकि जब हमने हमारी प्रशासनिक समिति में हमने निर्णय लिया था उसमें हमको ये बोला गया था कि ये शासन का लेटर है और ये पेयजल संबंधित और जल रोको जैसी संबंधित या कहीं भी नाली, गांव में पानी इकट्ठा होता है, नाली निर्माण या नाला निर्माण के लिए ही किया जाएगा। लेकिन इन्होंने बाउंड्री वाल तक बना दिए, और ये सब पूरी राशि का ही कोई, और पूछने पे कहते हैं कि हमारे समझ में आए जो करेंगे। ग्रामीण खेलकूद मैदान और
स्कूल की मांग कर रहे हैं कि शासकीय जमीन पर खेलकूद मैदान की जगह दी जाए, स्कूल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन तालाब निर्माण के लिए सरकार के पास जमीन है, खेलकूद मैदान और स्कूल के लिए नहीं है क्या? हमने पहले भी यही लिया था कि हम शासकीय स्कूलों की बाउंड्रियों में खेल मैदान बनवा दे, थोड़ा बहुत कहीं की जगह सामुदायिक बन जाए, लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये अपन पक्के काम में नहीं दे सकते, तो फिर दुकानें निर्माण कैसे करवा दी सीओ ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। 15 लाख 14 लाख 15 लाख की एक ही जगह दुकानें निर्माण करवा के बैठ गए सर वो, और राशि भी जारी हो गई सर, मेरे सामने रखा है पूरा है। तो इन दुकानों को ठेके पर दिया गया, लीज पर दिया गया, क्या स्थिति है? अभी कुछ भी नहीं दिया, और इस पर राशि भी पहुंच चुकी है, स्वीकृत राशि 14 लाख और पहुंच चुकी है व्यय राशि 4 लाख रुपए तो जनपद से पहुंच चुके हैं, बाकी 10 लाख अभी पहुंचने हैं। तो मूल्यांकन पे अपन ने अभी रोक लगा रखी है कि वो संबंधित इंजीनियर को कि अभी मूल्यांकन नहीं करोगे आप। इन दुकानों का निर्माण कार्य क्यों किया गया, हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे। दुकानों का काम निर्माण इसलिए किया गया है कि अन्य जगह से तो कोई ये आय होती नहीं है पंचायत के पास, इन्होंने सोची कि ये इधर अपन थोड़ा बहुत इधर निकाल दे ताकि वो वहाँ की पंचायत को किराए पे या लीज पे कैसे भी देखे और अपन पंचायत का काम चलाएंगे, इसलिए इन्होंने निर्माण करवाया, लेकिन उस राशि में नहीं कर सकते हैं सर अपन निर्माण। बिल्कुल। ये तो कुल मिलाकर आय बढ़ाने का साधन यहाँ पर अधिकारियों ने तलाशा है, दुकान निर्माण। दूसरी बात हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिले भर की अगर बात करें मनरेगा की, तो कितना बजट मनरेगा के तहत आवंटित हुआ, और दूसरी बात यह भी कि कितने मजदूरों को इसमें रोजगार मिला है, इसका कोई आंकड़ा आपके पास? मेरे पास आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है सर। ये पर मनरेगा में लगभग 45 करोड़ की हमारी योजना है चल रही, इस वर्ष की 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमारी जनपद में। तो कागजों में खर्च किए गए या जमीनी स्तर पर भी इसका खर्चा हुआ है? ये कागज में दिख रहा है 45 करोड़, बाकी जमीनी स्तर पर हमको नजर नहीं आ रहा कि 45 करोड़ हुए हैं। जो मजदूर हैं 2 जून की रोटी के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, उनको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इस मजदूरी में? हाँ मिल रहा सर, वो तो मजदूरों को तो काम पे तो बुला ही तो नहीं रहे हैं, वो सिर्फ उनका खाता। और अभी एक पंचायत में हमारा वो कियोस्क वाले ने उसका ही अंगूठा लगा लगा के पूरा निकाल लिया पैसा। बहुत शिकायत हुई उस पंचायत की, लेकिन किसी ने उसका वो पिछले साल से चल रहा वो कियोस्क ही बंद है। वो अभी मैंने लेटर जारी करवा के जनपद से वो कियोस्क बंद करवाया था सर। सुसनेर के वो बैंक थी, वो उसका कियोस्क वाला पूरी पंचायत का पैसा डकार गया हो मनरेगा का। बिल्कुल। संजय जैन हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। संजय, आपके कुछ सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं, जानकारी उन्होंने ही दी है सारी अपने को तो। जी। अब दोनों से मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, सीईओ, ये जो तमाम जिनकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार को रोकना है, काम को करवाना है, वो भी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का, कृष्णचंद्र जी, आपने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। सीएम हेल्पलाइन का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, ढिंडोरा पीटा जाता है कि 24 घंटे के अंदर समस्या का निराकरण होगा। कितने घंटे बीत चुके हैं? कई घंटा बीत गया सर। कभी की हो तो दिन हो गए, घंटे क्या और। तो अब क्या विकल्प हैं आपके पास, क्या करेंगे आप? अब धरना प्रदर्शन ही बाकी है सर। कब से इसको शुरू करेंगे आप? जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को साथ लेंगे आप? जो स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको आप साथ लेंगे इसमें? बिल्कुल साथ लेंगे सर। तो बातचीत की है आपने इनसे? बातचीत आश्वासन मिला? और हमारे मेन तो हमारे जनपद के उपाध्यक्ष है, हमारे जनपद के सदस्य, वो सभी साथ में ही है सर। कभी भी किसी जनपद सदस्य को या अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को किसी प्रकार की ना तो कोई जानकारी दी जाती है, ना पूछी जाती है। अब देख लो सर आप, हम अध्यक्ष का दायित्व होता है कि मीटिंग बुलाए और मीटिंग में निर्णय लिए जाए, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या निर्णय ले पाएंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, और क्या कार्रवाई कर पाएंगे, क्या समीक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल। राणा विक्रम सिंह स्थानीय विधायक हैं,
इनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि चुनाव के वक्त हम देखते हैं गांव-गांव ये पहुंचते हैं, वोट बटोरते हैं और अब भ्रष्टाचार हो रहा है। बात तो की थी सर उन्होंने बहुत दिन पहले के साथ सीओ साहब की, एक नहीं वो अभी बीमार चल रहे हैं छुट्टी पे, उनको आ जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। फिर उन्होंने बात की यानी कि उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उन्होंने विधायक जी से। विधायक जी से आप ये भी बात करना कि दर्जनों ऐसी पंचायतें हैं जिनमें इसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल जी सर। चलिए संजय, आपके पास मैं आऊंगा कि लगभग 905 जो कि 3000 से ज्यादा का काम ये स्वीकृत हुआ और इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है ये और आप बताएं। सर इसमें करीब 26,000 लोगों को रोजगार से उन्होंने जोड़ना दिखाया है कागजों में। हकीकत में कितनों को मिला है इसका खुलासा तो प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकता है, लेकिन कागजों में उनके करीब 26,000 जॉब कार्ड धारियों को उन्होंने रोजगार देना बताया। और अब तो सरकार ने पीएम आवास योजना में भी 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। 2023 यानी कि मिशन 2023 की तैयारी अभी से सरकार ने शुरू कर दी है और लगभग इससे 10,000 करोड़ का बजट में भी प्रावधान रखा है। तो कितने ऐसे ग्रामीण हैं, हितग्राही हैं जिनको अभी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? उनकी संख्या 1,000 से ऊपर है सर, जिनके प्रस्ताव पड़े हुए हैं अभी, जिनको दिया जाएगा ग्रामीण आवास, अभी तक नहीं दिया गया। कुआं निर्माण के लिए भी कई लोगों के आवेदन अभी पेंडिंग हैं। सिंचाई के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी भी समय पर सिंचाई नहीं हो रही। जी लोग परेशान हैं। सरकार तालाब निर्माण तो करा रही है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार किया, किसान परेशान हो रहे हैं। तालाब निर्माण सरकार करा रही है और इस तरीके से तालाब निर्माण कर रहे हैं अधिकारी के मुरम खोद के डाल दी, दीवारें बना दी, उसकी अंदर तो खुदाई नहीं की गई। ऐसे में कैसे और क्या होगा, कैसे किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा, तो संभव ही नहीं है सर। चलिए बहुत धन्यवाद संजय आपका जुड़ने के लिए। कृष्णचंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तालाब निर्माण, शेड निर्माण, इसके अलावा दर्जनों ऐसे निर्माण कार्य जिनमें भ्रष्टाचार चरम पर है। सरपंच सचिव, कलेक्टर, जनपद पंचायत सीओ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।